वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2019 में आई ए नाइट ऑफ हॉरर नाइटमेयर रेडियो के बारे में बात करेंगे। ये एक अमेरिकन हॉरर एनोथोलॉजी मूवी है जिसको डायरेक्ट किया था ओलिवियर पार्क ने। अगर हम इस मूवी की रेटिंग्स की बात करें तो IMDb पर इस मूवी को मिले हैं 5.1 स्टार्स आउट ऑफ 10। अब दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आप सभी को एक बात बहुत ही अच्छे से क्लियर करना चाहूँगा। हम सभी इस मूवी की तकरीबन 4 से 5 हॉरर टेल्स ऑफ टेरर स्टोरीज के ऊपर बात करेंगे जो कि एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है और आपस में कोई सेंस नहीं बनाती। तो बस इसी चीज को देखते हुए मैं आप सभी को इस मूवी की ओनली स्टोरी ही एक्सप्लेन करूंगा, जिन स्टोरी को आप सभी को देखने में बहुत ही मजा आएगा। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम सभी एक रेडियो होस्ट रॉब नाम के बंदे को देख पाते हैं जो कि रात के 10 बजे से लेकर अराउंड आधी रात 3 बजे तक किसी तरीके का हॉरर थीम शो चलाया करता था, जिनमें यह अक्सर अपने शो के लिसनर्स को आजकल लोगों के साथ बीती इन्हें 3 से 4 वियर्ड, क्रीपी एंड डिस्टर्बिंग टेल्स ऑफ टेरर हॉरर स्टोरीज के बारे में बात किया करता था, जिसमें से रॉब सबसे पहले अपने शो के लिसनर्स को किसी तरीके की क्रीपी हेयर ड्रेसर स्टोरी के बारे में बताता है, जिसको आप चाहो तो एक क्यूट कपल विथ ब्रिजार हेयर कट भी कह सकते हैं। अब ये किस तरीके की कहानी थी, आइए देखकर पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो अब सीन चेंज होकर सीधा उसी स्टोरी की तरफ फोकस करता है। तो इस स्टोरी के ओपनिंग सीन में हम सभी एक कपल को देख पाते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम जॉन और इसकी वाइफ का नाम जेनिफर होता है और इनकी शादी हुए मुश्किल से 1 साल भी नहीं होता और जेनिफर का किसी हेयर ड्रेसर से अफेयर शुरू हो जाता है। तो जॉन, जिसको हमेशा से ही जेनिफर पर शक था दैट शी कैन बिट्रे हिम एनी टाइम जून, तो अब इसी चीज से ऑब्सेस्ड होते हुए जॉन, जो कि कभी भी नहीं चाहता था कि इसकी वाइफ जेनिफर इसके रहते हुए इसको कभी भी धोखा दे और किसी और आदमी के साथ भाग जाए, तो इसलिए जॉन जेनिफर के 28 बर्थडे पे ऐसे गिफ्ट के तौर पर इसको एक बहुत ही जबरदस्त हेयर कट देने का वादा करता है, जिसको ये जिंदगी भर कभी भी भुला नहीं पाएगी। तो खैर, अब इसके बर्थडे वाले दिन जॉन ये जेनिफर को अपने घर के बेसमेंट में लाकर इसको एक शानदार सी बार चेयर पर बिठवा कर इसके हाथ पैर और मुंह पर बेस्ट क्वालिटी की डक्टे चिपका कर इसके सारे बालों को ऊपर लगे एक वायर के अंदर बढ़िया तरीके से फंसा कर अब इसके सर के एंड पर एक मार्कर से ब्यूटीफुल लाइन खींचकर अब ठीक पास ही में पड़े एक रेजर को ले उसी मार्कर से खींची हुई लाइन पर इस रेजर को इसके सर पे गाड़ कर अच्छा सा बढ़िया गहरा चीरा मार पीछे जाकर अपनी बार चेयर को ठीक नीचे से खींचकर इसके सर के सारे बाल जड़ से एक साथ ही स्किन सहित उखाड़ डालता है। और फाइनली जॉन का बदला टूवर्ड जेनिफर कि वो इसको कभी भी किसी हेयर ड्रेसर के लिए छोड़कर नहीं जाएगी, इस बदले के साथ पूरा हो जाता है। और आफ्टर ऑल अब जेनिफर को किसी भी हेयर कट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आफ्टर दिस मोमेंट एंड दैट्स द रीजन वी कॉल दिस स्टोरी ए क्यूट कपल विथ ब्रिजार हेयर कट। एनीवे, सब सीन चेंज होकर फिर से रॉब के रेडियो ऑफिस के तरफ फोकस करता है, जिसमें अब ये अपने लिसनर्स को इस कपल की क्रिपी स्टोरी को सुनाने के बाद अब किसी डिस्टर्बिंग स्टोरी के बारे में बताने के लिए जा रहा होता है, जिसका नाम होता है ए ब्यूटीफुल यंग लेडी विच सडनली टर्न्स इनटू ए डेंजरस नाइटमेयर। अब ये आखिर में किस तरीके की स्टोरी है, आइए मिलकर देखने की कोशिश करते हैं। तो खैर, अब सीन चेंज होकर सीधा उसी स्टोरी की तरफ मूव होता है। तो इस स्टोरी के ओपनिंग सीन में हम सभी एक नेकेड लड़की को देख पाते हैं जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो रखी होती है और एक कृपी आदमी से जंगल में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही होती है, जो कि वो आदमी इसी के पीछे आकर इसको अपनी गन से शूट करने की कोशिश कर रहा होता है। तो अब ये लड़की, जो कि उस कृपी आदमी से भाग भाग कर अपनी जान बचाकर काफी ज्यादा थक चुकी थी, ठीक सामने एक बड़ी सी लेक पर आकर तुरंत ही इस लेक के किनारे पे आकर गिर जाती है और रेंगते रेंगते इसी नदी के अंदर ही चली जाती हैं। तो अब इसी बीच वो मार्क नाम का आदमी, जो कि इस लड़की का पीछा कर रहा होता है, ये भी इसी लेक के पास पहुंच जाता है।
एनीवेज अब इस लेक के पास आते ही मार्क उस लड़की को ढूंढने की कोशिश ही करता। तो इसी ही बीच वही लड़की अचानक से इसी ही लेक के पानी के अंदर से सीधे बाहर निकल आती है और ये एक कोई नॉर्मल सी दिखने वाली लड़की नहीं बल्कि एक खतरनाक सी मरमेड होती है जो कि पानी में आने के बाद काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी और इसकी बॉडी पर वो सारे चोटों के निशान मानो एकदम से ही गायब हो जाते हैं जिनको हम सभी ने थोड़ी देर पहले देखे थे जब ये पानी के बाहर थी तब। और अब ये मार्क को बहुत ही जोरदार धक्का दे इसको जमीन पर गिरा, अपने नुकीले हाथों की मदद से इसके चेस्ट को फाड़, इसके दिल को सीधे बाहर निकाल, इसकी आंखों के सामने इसके दिल को फोड़, एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से इसको मार डालती है। और बस इसी ही मोमेंट पर ये डिस्टर्बिंग स्टोरी इधर ही एंड हो जाती है। एंड दैट्स द रीजन वी कॉल दिस स्टोरी ए ब्यूटीफुल यंग लेडी विच टर्न्स इनटू ए डेंजरस नाइटमेयर। बाय द वे अब सीन फिर से रॉब के रेडियो के ऑफिस की तरफ फोकस करता है जिसमें अब ये इस लड़की की डिस्टर्बिंग स्टोरी सुनाने के बाद अब एक वेird स्टोरी सुनाने के बारे में जा रहा होता है जिसका नाम होता है ए बलून्स दैट यू नेवर वांट टोक फ्रॉम ए बोगी मैन। अब दोस्तों ये किस तरीके की स्टोरी है आइए चलकर पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो मेन वाला अब सीन यहाँ से चेंज होकर सीधा उसी स्टोरी की तरफ फोकस करता है। तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग सीन में हम सभी एक 8 साल की छोटी सी लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम लॉरा होता है जो कि बस अभी प्लेग्राउंड से खेलकर अपने घर के अंदर ही आई होती है। तो घर के अंदर आते ही लॉरा को अपने घर में मौजूद स्टेयर पर कुछ बहुत सारे बलून्स दिखाई देने को मिलते हैं जो कि सीढ़ियों से होते हुए ठीक इनके किचन के अंदर की तरफ ही जा रहे होते हैं। तो अब लॉरा इस मोमेंट को देख काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए इन सभी स्टेयर पर लगे बलून्स को एक एक कर कलेक्ट करने की कोशिश करती है। तो अब सीढ़ियों पर लगे सारे बलून्स को लेते ही लॉरा अब फाइनली अपने किचन में लगे उस आखिरी बलून को लेने के लिए ही जा रही होती है। तो किचन में आते ही इसको अपने ठीक सामने एक बहुत ही भयानक सा बोगीमैन बैठा हुआ दिखाई देने को मिलता है जिसके ठीक पीछे दोस्तों हम सभी लॉरा की मॉम को भी देख पाते हैं जिनको इसी ही बोगीमैन ने उनके हाथ पैरों को तोड़कर मारकर एक पॉलिथीन के अंदर पैक करके रखा हुआ होता है। तो खैर ये बोगीमैन जिसने लॉरा के लिए ये बलून वाला ट्रैप लगाया था टू गेट हर इजीली। तो फाइनली ये लॉरा को अब अपने सामने देख इसको एक छोटी सी भद्दी मैजिक ट्रिक दिखाकर अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। अब लॉरा जो कि एक छोटी सी इनोसेंट लड़की थी जिसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि आखिर में ये बोगीमैन इसके साथ क्या करने वाला है, आसानी से इसकी इस मैजिक ट्रिक में फंसकर गलती से इसके पास में चली जाती है। तो अब होना क्या था, ये बोगीमैन इस बात का फायदा उठाते हुए लॉरा को सीधे अपनी तरफ खींचकर इसको भी सेम इसके मॉम के तरह ही हाथ पैर तोड़कर मार डालता है। एंड फाइनली ये वियर्ड स्टोरी भी ठीक इधर ही एंड हो जाती है। एंड दैट्स द रीजन वी कॉल दिस स्टोरी ए बलून्स दैट्स यू नेवर वांट टुक फ्रॉम ए बोगीमैन। तो अब इस मूवी के एंडिंग में सीन अब फिर से चेंज होकर रॉब के रेडियो के ऑफिस की तरफ फोकस करता है जिसमें अब रॉब अपने लिसनर्स को एक आखिरी और टेरिफाइंग स्टोरी सुनाता है ए शैडो दैट्स ऑलवेज फॉलोइंग अंटिल यू नॉट डेड। अब दोस्तों ये आखिर में किस तरीके की स्टोरी है चलिए देखकर पता लगाने की कोशिश करते हैं। सो बाय द वे अब सीन चेंज होकर सीधा इस मूवी की लास्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ फोकस करता है। तो इस स्टोरी के ओपनिंग सीन में हम सभी एक सिंगल मॉम टेरिसा नाम की एक लेडी को देख पाते हैं जो कि लेट नाइट ऑफिस से अपना काम कर थक कर बस अपने घर के तरफ आकर कपड़े वगैरह चेंज कर अपने बेड पर अब सोने के लिए ही जा रही होती हैं। तो इसके सोने के आधे घंटे के अंदर ही टेरिसा को अचानक से ऐसा फील होता है कि कोई काले कलर की शेडो इसके बेड के ठीक सामने पड़ी हुई चेयर पर इसको लगातार सोते हुए घूरे जा रही है। बट लाइट्स के ऑन करते ही इसको वही शेडो दिखाई देने को नहीं मिलती और एकदम से ही गायब हो जाती है। तो अब इस स्ट्रेंज थिंग को देख टेरिसा फिलहाल इस बात को भुला फिर से सोने की कोशिश ही करती है। तो इस बार उसको वही शेडो ठीक अपने सामने एकदम खड़ी दिखाई देने को मिलती है। तो इसको देखते ही टेरिसा के इस बार नींद ही उड़ जाती है। तो खैर ये जैसे तैसे अपनी हिम्मत बढ़ाकर अपने घर में मौजूद इस क्रीपी शेडो के बारे में पता करने के लिए ही जाती है। तो इसको वही शेडो ठीक अपने सामने बहुत ही अजीब ढंग से इस कमरे के बाहर बैठी हुई नजर आने को मिलती है जिसको देख टेरिसा भागने के बारे में ही सोचती उससे पहले ही ये क्रीपी शेडो टेरिसा को अचानक से पकड़ इसकी पूरी बॉडी को बीच में से फाड़ बहुत ही भयानक तौर पर इसको मार डालती है। और बस ये मूवी ठीक इसी इंसिडेंट के साथ रॉब के इस क्रीपी रेडियो शो के खत्म होने के साथ ही ठीक इधर ही एंड हो जाती है। अब दोस्तों अगर आपको इस मूवी की कॉन्सेप्ट अच्छी लगी हो जिसमें हम सभी को हमेशा ऐसे ही 4 से 5 यूनिक स्टोरीज देखने को मिले तो
तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो मैं अगली की अगली वीडियो यानी कि इस वीकेंड के खत्म होने से पहले ही आफ्टर सोसाइटी 2 निक्रोमैंटिक 2 जिसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल ही मिल जाएगा एंड रीएनिमेटर 3 के बाद लेकर आऊंगा। और अगर आपने अभी तक उनमें से किसी भी मूवीज को चेकआउट नहीं किया है तो आप सभी को अपने जस्ट ऊपर दिख रहे एक आई बटन में उन सभी मूवीज के लिंक मिल जाएंगे जिनको आप सभी जाकर अभी देख सकते हैं। तो वेल दोस्तों, यही थी ए नाइट ऑफ हॉरर, नाइट में रेडियो की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपनी आने वाली वीडियो में ऐसी ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।